हेलो बच्चों, कक्षा 9 की समाज विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 17 के अंतर्गत भारत की नदियों में प्रायद्वीप की नदियों का अध्ययन करेंगे। कल आपको हिमालय की नदियों के बारे में बताया गया था। देखिए, पश्चिमी घाट जो कि आपके अरब सागर के किनारे भारत की स्थिति है, उस पश्चिमी घाट द्वारा प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि, ये सभी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, जबकि ये उपरोक्त नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ कुछ प्रमुख नदियों का वर्णन दिया है। सबसे पहले है महानदी द्रोणी। देखिए, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि महानदी का उद्गम स्थल है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आगे जाकर गिर जाती है। यह भी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा पीछे बताया जा चुका किसे कहते हैं। चिल्का झील की स्थिति इसके मुहाने के निकट है। चिल्का झील खारे पानी की एक प्रसिद्ध झील है हमारे भारत की। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इस नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध भी बनाया गया है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध परियोजना, जिसकी लंबाई 4011 मीटर है। ये सबसे लंबा बांध माना जाता है अपने यहाँ का। एक है गोदावरी द्रोणी। देखिए, गोदावरी नदी, जिसे दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है, बूढ़ी गंगा भी इसको कह देते हैं। गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में आगे गिर जाती है। गंगा के बाद भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन इसी नदी का है तथा प्रायद्वीपीय नदियों में इसका जो अपवाह तंत्र है सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में जो नदियां हैं, उन सभी नदियों में अपवाह तंत्र इसी नदी का सबसे बड़ा है। इसलिए ही यह नदी प्रमुख नदी मानी जाती है प्रायद्वीपीय पठारों में। इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। एक है आपका कृष्णा द्रोणी। देखिए, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल करके लगभग 1400 किलोमीटर बहकर पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस द्रोणी का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसके अलावा नर्मदा द्रोणी, ताप्ती द्रोणी, कावेरी द्रोणी आदि भी कुछ प्रमुख नदियों में गिनी जाती हैं। इनकी भी बहुत बड़ी द्रोणी नदियां हैं। उपरोक्त अर्थात ऊपर जो आपको द्रोणियां बताई गई हैं, उपरोक्त बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूरब की तरफ बहती हैं, अर्थात जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इनमें दामोदर नदी, ब्रह्मणी नदी, बैतरणी तथा सुवर्ण रेखा, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण प्रमुख नदी परियोजनाएं हैं जो उल्लेखनीय हैं। तो इस तरह से आज आपको भारत की प्रमुख नदियों के अंतर्गत प्रायद्वीपीय नदियों का वर्णन किया गया है। आगे जो कल आपको कराया जाएगा वह कल ही बताया जाएगा।